जनता का उल्टा चश्मा। इकट्ठा हुआ है जो थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे फोन पे पूछी थी कि किसी अनजान आदमी को आते देखा क्या सोसाइटी में, मेरे घर में पिज्जा का बॉक्स कहां से आया? मुझे क्या पता कैसे आया। अब्दुल, मैंने तुम्हें गेट पे नजर रखने के लिए बोला था। तुमने किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर आते हुए देखा था? नहीं देखा, सुन लिया आपने? मतलब कोई चोर नहीं आया है, चोर तो आपके दिल में है। अरे कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अगर कोई चोर आएगा भी तो क्या वो अब्दुल को बता के आएगा कि मैं तारक मेहता के घर जा रहा हूँ, मैं चोरी करूंगा? हाँ, ये बात भी सही है। और अब्दुल मैंने चोर को कैसे देखा होगा? चोर थोड़ी ना मेन गेट से आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। फिर हाँ, टप्पू सही कह रहा है, मुझे भी लग रहा है चोर ही आया होगा। हाँ। सोनू, तुम टप्पू की हाँ में हाँ मत मिलाओ। अगर चोर आया भी होगा तो अंदर जाके पिज्जा क्यों खाएगा? नहीं भिड़े अंकल, मैंने ऐसा सुना है कि कोई पर्टिकुलर चोर ऐसे होते हैं जो खाना खा के ही चोरी करते हैं। अरे सही है, सही है। क्योंकि क्या है, खाना खाने से ताकत आती है और चोरी करने के बाद बहुत चीजें उठाने भी तो पड़ती है ना, तो ताकत की जरूरत पड़ती है। मेहता साहब, आपके घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं, चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब चेक किया, चोरी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब चोर आया ही नहीं है। नहीं रोशन आंटी, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पिज्जा खाने के बाद चोरी करने जाने ही वाला हो और तभी मेहता अंकल आ गए हो और फिर वो भाग गया। हाँ, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल, और भागते हैं। ऐसा हो सकता हाँ बिल्कुल है ना। मुझे ऐसा लगता है अंजलि भाभी, आपको मेहता साहब पर डाउट नहीं करना चाहिए। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू, समझाओ अंजलि को। एक मिनट माधवी, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चोर मेहता साहब के घर में आया, उसने पिज्जा खाया और बिना कुछ चोरी किए वो चला गया। लेकिन मेहता साहब ने क्या कहा था कि वो लॉक खोल के अंदर गए थे। अभी कोई भी चोर अगर हड़बड़ी में भागेगा तो दरवाजा खुला रख के भागेगा ना, ऐसे बंद करके थोड़ी ना जाएगा। हाँ। सुनो, तेरे पापा क्या डिटेक्टिव बनते बनते शिक्षक बन गए? बात तो टंडन साची है। चोर अगर भागेगा तो दरवाजा बंद करने के लिए थोड़ी ना रुकेगा। माँ, मुझे भी भिड़े भाई की बात ठीक लग रही है। अरे रोशन भाभी, अगर भिड़े ठीक करा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा साहब, आप बुरा मत मानिए। वो मेरा रोशन है ना, उसको भी जब पार्टी शार्टी का कुछ गोलमाल करना होता है ना, वो ऐसे ही बहाने मारता है। रोशन भाभी की बात एकदम सही है। हंस भी बाहर क्या क्या खाकर आते होंगे मुझे नहीं पता, कभी बताया नहीं। वेल, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, पकड़े जाने पे अलग अलग बहाने बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। है, भिड़े भाई की बात से साबित हो गया है कि पिज्जा आप ही नहीं खाया है। हाँ। यार भिड़े, तुम क्यों भड़का रहा है सबको? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। लेकिन आपने साबित भी तो नहीं किया ना कि आपने पिज्जा नहीं खाया। अरे माफ कीजिए, लेकिन आप अभी पकड़े गए मेहता साहब, और आपकी इस हरकत की वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। तुम्हें किस बात का दुख हुआ है? मुझे इस बात का दुख है कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया। अरे मैंने कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया? आपने मेरे बनाए हुए नियम को तोड़ दिया। कौन सा नियम भिड़े? मैंने बोला था ना मेहता साहब कि मेरी परमिशन के बगैर कोई भी बाहर से कुछ नहीं मंगाएगा, और आपने चोरी छुपे पिज्जा मंगवाया और खा भी लिया। अरे भाई भिड़े, मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि मैंने पिज्जा नहीं खाया है? कोई पिज्जा नहीं मंगवाया मैंने। मंगवाया नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप बैग में छुपा कर तो ला सकते हैं ना। फ्रेंड्स, बात बिगड़ रही है। मेहता अंकल हमारे वजह से फंस रहे हैं। सच बता देना चाहिए क्या? हाँ, हमें सच बता देना चाहिए। मेहता साहब, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, नियम तोड़ दिया आपने। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे नियम तोड़ेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा? अरे मैं हमेशा बेचारे टप्पू सेना को डांटते रहता हूँ, लेकिन बच्चों को देखिए मेहता साहब, उन्होंने नियमों का पालन किया। पूरे दिन वो घर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं गए, और आप बाहर से पिज्जा मंगवा के चोरी छुपे खा रहे। हाँ तारक, इन बच्चों के मासूम चेहरे देखिए, इनकी उम्र है पिज्जा खाने की। क्या इनका मन नहीं करता होगा कि पिज्जा या बाहर की कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाएं? पर इतने महीनों से इन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया, और आपने तो बच्चे से भी बढ़कर है, आपने पिज्जा खाया। अरे
अरे किसी को तो छोड़िए, गोया को देखिए कैसे कंट्रोल कर रहा है बेचारा। शाबाश गोया। बेबी मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। उन्होंने सोसाइटी के नियमों का बराबर पालन किया है। वाह टप्पू सेना वाह। फ्रेंड्स यहाँ तो सब हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अब सच कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब अगर सच बोला ना सबके दिल टूट जाएंगे। सॉरी मेहता अंकल, अब हम आपको चाहकर भी नहीं बचा सकते। मेहता साहब देखिए, मैंने सर्कुलर में स्पष्ट लिखा था कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसे डबल फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए आपको डबल फाइन भरना ही पड़ेगा।